Disclaimer of my today's video. In today's video, you're going to listen a lot of things in background and there will be a lot of noises like mummy, Ayush, Billy and Burton and rain sound and like everything. So you're going to listen a lot of things in background. So please be there in the video till last and keep watching Talk Active Vlogs. Thank you very much for your patience. तो मेरा भी बहुत रिसेंट विजिट हुआ था जयपुर का, जहाँ पे मैंने जयपुर की जो भी हिस्टोरिकल जगह थी, मतलब जिस जगह को मैं विजिट कर सकती थी जयपुर में, मैंने उन्हें किया। ऑल दो जयपुर घूमना 2 दिन में कुछ भी नहीं है, बट मेरे पास टाइम कम था क्योंकि जयपुर के जस्ट 2-3 दिन विजिट के बाद मुझे बनारस निकलना था, तो मेरे पास ज़्यादा समय नहीं था। तो उस 2 दिन में मैं जितना ज़्यादा जयपुर घूम पाई मैं घूम कर आई। तो मैंने सोचा कि जो जयपुर का ये जो पार्ट 2 में बना रही हूँ अभी आप लोगों के लिए, इसमें मैं कुछ ऐसी चीज़ें आप लोगों को बताऊँ जो शायद कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो और मेरे लिए भी। ऑल्सो जब मैं जयपुर विजिट मैंने जब किया और उस जगह को जब मैंने पूरा परखा या फिर जो भी समझा उस जगह के बारे में, उस टाइम पे व्हेन आई वाज इन जयपुर, तब मुझे उस जगह के बारे में इतना नहीं मालूम था। बट जब मैंने कुछ आर्टिकल्स पढ़े एंड कुछ चीज़ें मैंने गो थ्रू करी, तब मुझे उस जगह के बारे में कुछ फैक्ट्स पता चले जो कि मैं आप सभी लोगों को आज इस वीडियो में बताना चाहूँगी। प्लीज़ बी देयर टिल लास्ट एंड डू लेट मी नो इफ़ यू लाइक द वीडियो। अगर आप लोगों के फैक्ट्स पता थे तो वो बताइएगा मुझे कमेंट्स में, नहीं पता थे तो वो भी बताइएगा। ऑल्सो अगर आप लोगों को इसी तरह के फैक्ट्स वगैरह जानने हैं अलग अलग जगह के और वहाँ की क्या क्यूरियोसिटी है, इफ़ आई डू विजिट फॉर श्योर मैं वहाँ का बनाऊंगी। और मेरे पास बनारस का भी है, इनफैक्ट मैंने बनारस का ब्लॉग अभी तक अपलोड नहीं किया है, वो भी मैं जल्द करूँगी। ऑल्सो इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट और डिफरेंट प्लेसेस, जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई वुड लाइक टू मेक मोर वीडियोज ऑफ इट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। The very first interesting thing about Jaipur that I got to know when I visited खजाना महल, वहाँ पे हमें दिखाया गया कि ये राजा महाराजा हैं जिन्होंने इस जगह को रूल किया है। लेकिन जब मैं वहाँ पे गई मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ पता चली कि पद्मनाभ सिंह जो कि अभी वहाँ के महाराज हैं, ही वॉज क्राउंड एट द एज ऑफ 13, जस्ट एट द एज ऑफ 13। जब हम स्कूल कॉलेज कर रहे होते हैं, पता भी नहीं होता क्या है, उनको क्राउन कर दिया गया है और उनको एज अ महाराज वहाँ पे रखा गया है। ऑल दो वो वहाँ पे वो लेगेसी चलती है, ये जो राजा महाराजों की लेगेसी होती है कि हमारे पिताश्री अगर महाराज थे, बच्चा राजा बनेगा, उनका बच्चा राजा बनेगा, उनका बच्चा राजा बनेगा। बट ऐसे पहले महाराज हैं, ऐसे पहला कोई राज महाराज हैं जो कि ऐसा जंग जीत करके और फिर ऐसे युद्ध और लड़ाई करके के राजा ना बन करके, बल्कि वो एक नॉर्मल आप उनको कवर मैगजीन्स में वहाँ के जो बड़े बड़े पैलेस हैं आप वहाँ पर उनके होर्डिंग्स देखेंगे। एंड मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं पद्मनाभ सिंह जी के बारे में, तो वो एक बहुत ही अच्छे पोलो प्लेयर हैं। इनफैक्ट उन्होंने इंडिया को एक बहुत बड़े इंटरनेशनल लेवल पे पोलो जो है उन्होंने खेला है। और इन्होंने नॉट जस्ट पद्मनाभ सिंह, इनके जितने भी ऊपर के रहे हैं एंसेस्टर्स एंड नॉट जस्ट दिस पद्मनाभ सिंह, जितने भी आगे के राजा महाराज रहे हैं, दे ऑल वर लाइक अ प्रो इन प्लेइंग पोलो। दे हैव रिप्रेजेंटेड इंडिया इन पोलो एट इंटरनेशनल लेवल। सो ये चीज़ जान के मुझे, मतलब मैं जब गई तो वहाँ पे जो गाइड्स होते हैं वो आपको बता रहे होते हैं कि ये ऐसा है, ये इन्होंने ये किया है, इन्होंने इतना ये किया, इन्होंने ये युद्ध इस साल में करा। बट व्हेन आई गॉट टू नो अबाउट हिम, ही वाज काइंड ऑफ डिफरेंट राजा जिन्होंने ऐसा जंग जीत किया, ऐसा लड़ाई जीत की, राजा ना बन करके। इस काइंड ऑफ मॉडर्न वाला उनका चलता है जो कि इंस्टाग्राम पे अपडेटेड कवर मैगजीन्स में एकदम इनका रहता है। एंड पोलो वॉज सच एन इंटरेस्टिंग थिंग दैट आई गॉट टू नो अबाउट पद्मनाभ सिंह। इसके लिए, इन सभी चीज़ों के लिए मैं हर चीज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगी आप लोगों के लिए, so that you guys can read the article as well and can let me know if you guys want me to make more videos of it. Undoubtedly, Chandigarh is a very beautiful place and a very सुंदर जगह to visit and it's a very planned city as we all know. But क्या आप लोगों को पता है कि जयपुर जो है उसे खोजा गया था सवाई जय सिंह II ने 1730 में, और चंडीगढ़ जो है वो समवेयर अराउंड 20th सेंचुरी के आसपास चंडीगढ़ को जो है इसका मतलब निर्माण शुरू हुआ था, उसको बनाना चालू किया गया था। तो देखा जाए तो जयपुर जो है उसकी खोज पहले हो गई थी और उस समय जब खोज हुई थी जिसको जिस तरीके से बनवाया गया था वो बहुत ही प्लान तरीके से और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से बनवाया गया था। ऑल्दो भी काफ़ी सारे लोग क्वेश्चन ये कर देंगे एंड क्रॉस क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि ऐसे तो फिर बहुत सारी जगह थी जो इंडिपेंडेंस के पहले प्लान शीट थी। बट यहाँ पे मैं आप लोगों को ये इसलिए बताना चाह रही हूँ कि 1730 में जब से खोजा गया जयपुर को और इसे बनवाया गया तो बहुत ही प्लान तरीके से था। लेटर 20th सेंचुरी में आके चंडीगढ़ जो है वो बना था एंड देन उसका निर्माण हुआ, तो जिस भी तरीके से हुआ हो, जबकि चंडीगढ़ नो डाउट बहुत ही सुंदर जगह है, काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग हो रखी है उस जगह में। बट ये शायद आप लोगों को ना पता हो कि चंडीगढ़ वॉज नॉट द वेरी फर्स्ट प्लान सिटी, इंस्टेड इट वॉज जयपुर। आज हमसे कोई पूछता है कि पिंक बताओ, तो पिंक के नाम पे कभी कभी शायद आपके दिमाग में पिंक सिटी स्ट्राइक करती है, हवा महल स्ट्राइक करता है। बट जयपुर को पिंक सिटी क्यों बोला गया, क्या आप लोगों को पता है? अगर आप में से किसी को पता है और अगर मैं जो चीज़ आप लोगों को बताने जा रही हूँ तो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को ये पॉइंट पता था। बट अगर नहीं पता, जस्ट लिसन केयरफुली व्हाई इट इज़ नेम्ड एज पिंक सिटी एंड हु हैज़ गिवन द नेम पिंक।
और क्यों दिया गया, कुछ तो इसके पीछे रीज़न रहा होगा. ऑब्वियसली देयर इज ऑलवेज अ हिस्ट्री बिहाइंड एवरीथिंग. So let me tell you why this place called Pink City and who has given the name Pink, like a pink city. Why Jaipur is called a pink city? Let me tell you. So 1876 में प्रिंस ऑफ वेल्स एंड क्वीन विक्टोरिया जयपुर आए. वहाँ पे उस समय जो महाराज लीड कर रहे थे जयपुर को, वो उनसे मुलाकात करने आए. तो उन महाराज ने सोचा कि हम इनकी खातिरदारी बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, इनका खान पान, इनको कुछ हम ऐसा महसूस करवाएंगे, कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनको फील करवाएंगे. जब ये जयपुर के अंदर एंटर करेंगे तो इनको बहुत एक अलग सा एनवायरमेंट मिले, एक बहुत ही अलग चीज़ मिले. तो महाराज का नाम था महाराज राम सिंह. उन्होंने सोचा कि हम इनको ऐसे अनइमेजिनेबल वे में, जब हमारे वेल्स के प्रिंस और क्वीन विक्टोरिया जब जयपुर में आए तो उनको हम कुछ ऐसा सरप्राइज हो जो उन्होंने सोचा ही ना हो, कुछ उनको एक अलग से एनवायरमेंट मिल जाए. तो महाराज ने क्या किया कि उन्होंने सोचा कि हम हर बिल्डिंग को पिंक कलर करवा देते हैं, और ताकि जब वो अंदर एंटर करें तो उनको हर एक जगह पिंक दिखाई दे, तो उनको एक अलग और एक अच्छा एनवायरमेंट महसूस हो. जबकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो पिंक कलर है, इट्स अ कलर ऑफ विक्ट्री. पिंक इज़ द कलर ऑफ लव, एंड पिंक इज़ द कलर ऑफ बाउंडेशन एंड रोमांस. तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस कलर को थोड़ा और लाइवली बनाने के लिए, इस कलर को एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करने के लिए, इन अ प्रैक्टिकल वे, लेट जस्ट पेंट द होल बिल्डिंग, द होल जयपुर इनटू पिंक कलर. रीज़न उन्होंने इस कलर को सिर्फ पिंक क्यों कराया, बाकी कलर्स भी तो वो करवा सकते थे. तो पिंक इन्होंने इसलिए करवाया, उन्होंने सोचा कि प्रिंस ऑफ वेल्स एंड क्वीन विक्टोरिया इज कमिंग टू देयर प्लेस, बिकॉज पिंक कलर डिनोट्स द कलर ऑफ वाइब्रेंसी एंड द हॉस्पिटैलिटी कलर. ये डिनोट करता है, कलर बेसिकली इन दो चीज़ों को डिनोट करता है स्पेशली. तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं इस कलर को थोड़ा लाइवली और थोड़ा प्रैक्टिकल वे में लेकर के आऊँ, और जब हमारे दोनों राजा महाराजा, दोनों क्वीन और किंग जब हमारे शहर आएँ तो उनको एक अलग तरीका का महसूस हो. इनफैक्ट कोई भी ट्रैवलर, कोई भी टूर जो भी कोई करने आए, कोई भी टूरिस्ट हमारे शहर आए तो उसको एक अलग फील हो. सो इसीलिए उस जगह को पूरा पिंक करवाया गया और उनको एक अलग फील दी गई जब राजा महाराजा, जब क्वीन और किंग जयपुर में एंटर किए. इनफैक्ट आप लोगों ने कॉलेज में, जितने भी लोग कॉलेज में होंगे और जो फिर नॉर्मल गेम्स वगैरह में होंगे, उनको ट्रेजर हंट गेम का नाम पता होगा फॉर श्योर. इसमें की चीज़ें रख दी जाती है, फिर आपको खोजना होता है, आपको कुछ वो हिंट दिए जाते हैं. सो ट्रेजर हंट का जो कंसेप्ट भी था वो स्टार्ट किया गया था कहीं ना कहीं जयपुर में. जो इंडियन गवर्नमेंट है, उन्होंने जयपुर में सबसे पहले इनिशिएट किया था ट्रेजर हंट वाली चीज़ को. एंड किस तरीके से किया था, लेट मी टेल यू. जयगढ़ फोर्ट, ऐसे बहुत सारे फोर्ट है, आमेर का फोर्ट है, नाहरगढ़ फोर्ट है, जयगढ़ फोर्ट है. तो जयगढ़ फोर्ट जो है वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द अट्रैक्टिव टूरिस्ट प्लेस है हमारे जयपुर का. एंड जयपुर में उस जगह को जो बनवाया गया, उसकी जो बाउंड्री वॉल्स है वो बहुत ज़्यादा लंबी लंबी हैं, काफ़ी ऊंची और काफ़ी हाइट पे भी है जयगढ़ फोर्ट. एंड अनडाउटली उसका जो व्यू है वो बहुत ज़्यादा सुंदर है. जब आप भी लोग मतलब प्रैक्टिकल जाएंगे, मैंने अभी तक फोटोज़ में देखा था, और मैं जब जयपुर जा रही थी तो मैंने वीडियो पर सारा स्क्रॉल अप कर दी कि ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है. बट व्हेन आई एक्चुअली विजिटेड इट वाज सच अ ब्यूटीफुल प्लेस. एंड बहुत सुंदर जगह है जयपुर का जयगढ़ फोर्ट. सो इसके बारे में भी आपको ट्रेजर हंट का जो कंसेप्ट है तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी जयगढ़ फोर्ट से कैसे रिलेट करता है. यू नो वॉट, उस टाइम पे जयगढ़ फोर्ट में जो राजा महाराजा होते थे वो अपने प्रीशियस, उनके अपने खजाने वाली चीज़ें होती थी और बहुत ही रॉयल एंटीक जो सामान उनके होते थे वो जयगढ़ फोर्ट में वो डाके वहाँ पे ना वो लोग उस चीज़ को प्रिजर्व किया करते थे कि उस चीज़ को, मतलब कुछ मुझे लगता है ट्रेजर का कुछ एक कंसेप्ट रहा होगा जयगढ़ फोर्ट में जो उन्होंने उस जगह पे इतना प्रिजर्व किया है और इस तरीके से उस जगह पर रखा था. लेकिन अभी भी जो टूरिस्ट जाते हैं, बहुत लोग विजिट करते हैं, वो उस ट्रेजर को ढूंढ नहीं पाए हैं कि वहाँ पे जो ट्रेजर रखा गया था राजा महाराजाओं द्वारा, वो उस ट्रेजर को ढूंढ नहीं पाए हैं अभी तक. इज़ इंटरेस्टिंग, इट इज़ एक्चुअली वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कि ऐसा राजा महाराजा ने क्या ऐसा रखा होगा जो उस चीज़ को इतना ज़्यादा स्पेशल बनाता है. ऐसा क्या ट्रेजर उन्होंने रखा होगा जो अभी तक कोई अनलीश नहीं कर पाया है. एंड यही कुछ चीज़ें हैं जो जयगढ़ फोर्ट को बाकी जगहों से, बाकी फोर्ट से अलग बनाती हैं. बाकी फोर्ट से थोड़ा ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शन थोड़ा ज़्यादा है जयगढ़ फोर्ट का. और वहाँ के बारे में नॉट जस्ट दिस ट्रेजर वाली थिंग, जयगढ़ फोर्ट में और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं एक्सप्लेनेबल एक अलग तरीके से बनाऊँ तो मैं फॉर श्योर बनाऊँगी. और जयगढ़ फोर्ट की और भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हिस्ट्रीज़ हैं जो अभी तक शायद लोगों को ना पता हो. ऐसे कुछ फैक्ट्स हैं जो लोगों को ना पता हो. सो मुझे भी जब पता चला इस बारे में तो इट वॉज लाइक आई वाज वेरी वेरी शॉक. एंड ट्रेजर हंट वाली चीज़, क्योंकि हम नॉर्मल यूजुअली कॉलेज वगैरह में खेलते थे तो बहुत बेसिक्स था, बहुत मिनिमल लेवल का है. बट जो राजा महाराजा ऐसा क्या ट्रेजर, जैसे मतलब वो क्या ऐसा करते थे हंट, इसको वो लोग छुपा कर रखते थे उस समय, जिसे अभी तक अनलीश नहीं किया गया है. दैट्स वाई जयगढ़ इज़ वन ऑफ दोज डिफरेंट एंड वन ऑफ दोज पिक्ड टूरिस्ट अट्रैक्शन इंस्टेड ऑफ ऑल द फोर्ट्स. यू नो वॉट, इजिप्ट आप लोगों को पता है कि ममीज़ के लिए जाना जाता है. बट डू यू नो कि जयपुर हैज़ अ रियल इजिप्टियन ममी.
सिर्फ अराउंड द ग्लोब केवल 6 इजिप्टियन ममीज़ हैं जिनको म्यूज़ियम्स प्रिजर्व करके रखा गया है, एंड वन ऑफ देम इज़ इन जयपुर के एल्बर्ट म्यूज़ियम में। वहाँ पे अभी भी उनको रखा गया है, उनको प्रिजर्व करके रखा गया है। जयपुर का एल्बर्ट म्यूज़ियम जो मैंने भी विजिट किया था, एक एल्बर्ट म्यूज़ियम मैंने विजिट किया, दूसरे वाले में रखा गया जहाँ पे मैं विजिट नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरी लोकेशन से बहुत थोड़ा दूर था, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा समय नहीं था तो मैं नहीं जा पाई। बट फॉर श्योर अगर मुझे मौका मिलता उस जगह पर जाने का, फॉर श्योर मैं जाती, मैं जाके देख कर आती कि वो कैसा दिखता है। बिकॉज इजिप्टियन ममीज़ लुक मुझे थोड़ा सा लगता है हल्का डर, बट जब मुझे आके पता चला, जब मैं वापस दिल्ली आई तब मुझे पता चला कि वहाँ पे एल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम है, वहाँ पे ये चीज़ है रिजर्व करी हुई, दैट टू सिर्फ अराउंड द ग्लोब सिर्फ 6 जगह पे हैं, वन ऑफ देम इज़ इन जयपुर। आई वॉज बिट शॉक्ड। इट्स अ 2300 ईयर्स ओल्ड इजिप्टियन मम्मी। जब मुझे भी पता चला था इसके बारे में, सो आई थॉट कि फॉर श्योर जब भी मैं नेक्स्ट टाइम विजिट करूँगी जयपुर, मैं इस जगह के बारे में पक्का से जाऊँगी और ज़्यादा जानूँगी और इस जगह को फॉर श्योर विजिट करके आऊँगी। क्योंकि एल्बर्ट म्यूज़ियम में गई थी, वहाँ पे मैं नॉर्मल वो जो वैक्स का सब मैंने देखा, बट आई वॉजेंट अवेयर कि यहाँ पे ये चीज़ भी है। सो ये भी चीज़ मेरे लिए बहुत शॉकिंग थी, ये फैक्ट मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे मम्मी को रखा गया है, इजिप्टियन मम्मी को। जस्ट टू लेट मी नो इफ यू न्यू दिस। एंड द वेरी लास्ट थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि वहाँ पे एक जगह है खजाना महल में, शीश महल, उसको मिरर पैलेस भी बोला जाता है। तो वहाँ पे शीश महल जो है उसमें 2 तरीके के एक तरफ ब्लू वॉल्स और एक तरफ येलो वॉल है, जो 2 अलग कलर्स अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। ऐसा हमें बताया गया था टूर गाइड के थ्रू कि जो येलो कलर है वो ऐसा रिप्रेजेंट करता है क्योंकि जब राजा महाराजा खुश हुआ करते थे या फिर उनकी सभा में कोई आता था तो वो वहाँ बैठा करते थे। लेकिन जब राजा नाराज़ होते थे या फिर क्रोधित होते थे तो वो एक तरफ ब्लू वाले में जो ब्लू कलर को रिप्रेजेंट करता था उस जगह बैठे। ऐसा कहा जाता है, मुझे नहीं पता वो कितना सच है कितना झूठ है और उस चीज़ को कितना ज़्यादा एक्चुअली वो चीज़ें प्रैक्टिकल में हुआ करती थी। लेकिन एक चीज़ मैंने गेस करी वहाँ पर जाके, जब मैं अंदर गई शीश महल के, वहाँ पे सारी की सारी वॉल्स लाइक दे आर लाइक मेड ऑफ मिरर, एंड वहाँ पे एक वॉल है जहाँ पे बहुत सारे मिरर्स आप लोगों को दिखाएंगे, आपको खुद की रिफ्लेक्शन बहुत दिखती है। तो आप लोगों ने गाना भी सुना होगा मुगल आज़म मूवी का, इनफैक्ट मुगल आज़म का जो ये पार्ट भी है वो उसी मिरर से रिलेट करता है, उसी मिरर से जो है वहाँ पे। इनफैक्ट मैंने इसलिए मधुबाला जी की फ़ोटोज़ वहाँ पे देखी और वहाँ पे मतलब इट्स एक्चुअली वेरी वेरी ब्यूटीफुल प्लेस टू विजिट इन जयपुर। जब भी जाएंगे तो फॉर श्योर खजाना महल जाइएगा। वहाँ पे बॉलीवुड का एक अलग सेक्शन बना हुआ है जहाँ पे सारे एरा के वो जो, क्योंकि खजाना महल है वहाँ पर जितनी भी मोतियाँ थी और जितने भी अलग अलग ज्वेल्स एंड जेम्स हैं, जेम्स एंड ज्वेल्स के लिए खजाना महल का नाम रखा गया है। सारी चीज़ें प्रिजर्व करके रखी गई हैं उस पर्टिकुलर जगह पे। तो जब आप वहाँ जाएंगे तो आपको वो रिफ्लेक्शन, मेरा रिफ्लेक्शन दिखेगा जो मुगल आज़म मूवी में भी हमें देखने को मिला था। मैंने गेस किया था कि शायद ये मुगल आज़म वाला ही चीज़ है। सो मेक श्योर यू विजिट खजाना महल व्हेनेवर यू गो देयर, बिकॉज इसका नाम ही इसलिए पड़ा है, नाम से पता चल रहा है खजाना महल, जहाँ पे कि जेम्स एंड ज्वेल्स को अभी तक प्रिजर्व करके रखा गया है। सो जस्ट मेक श्योर यू गो देयर। इनफैक्ट मधुबाला जी का शूट मुगल आज़म गाने का और इसका वो पर्टिकुलर सीन जिसके बारे में बता रही थी, जहाँ पर मेरा रिफ्लेक्शन वाला सीन है, वहीं पर शूट हुआ है। सो इसी तरीके के बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो मुझे पता चले इस जगह के बारे में और जयपुर के बारे में। ये एक बहुत छोटा सा पार्ट था जो कि मुझे एक जयपुर के बारे में आप लोगों को मैं एक्सप्लेन कर पाती वाई दिस वीडियो। बट इफ़ यू वांट टू नो मोर ऑफ इट एंड इफ बिकॉज आई रियली लाइक रीडिंग ऑल दिस एंड उसको वीडियो फॉर्म में आप लोगों को डिलीवर करना, इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल थिंग जो मुझे पसंद है पर्सनली। सो जस्ट टू लेट मी नो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड अगर आप लोगों को इन चीज़ों के बारे में, इन फैक्ट्स के बारे में अगर पता था मुझे फॉर श्योर कमेंट्स में बताइएगा, और अगर नहीं पता था तो वो भी बताइएगा। और किस तरीके की वीडियोस आप लोग देखना चाहेंगे, किस तरीके के फैक्ट्स आप लोग और जानना चाहेंगे, बिकॉज इफ़ आई एम मेकिंग अ वीडियो देन it's my motto to deliver something helpful to you that can help you in any way out. And thank you very much for being there till last. This is it in today's video. मैं आप लोगों से मिलती हूँ अगली वीडियो में. Please don't forget to subscribe, like and share the video. Yes. अगर ये आप तीनों कर देंगे, and I'm very much sorry you have heard lot of noises in background in the whole video. So disclaimers end right over here. And you have heard lot of noise in my today's video, and there will be lot of background noise that you can still hear. Moongfali is bhujing and plate is khatking and barish is hoing. So I can't help this. So thank you very much for listening to all these things. Apart from my voice, you have listened to all these voices and all that. So thank you very much, guys. मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में. Please do subscribe, like and share the channel if you haven't done it yet, because it actually motivates me to make more videos, and I'll be consistent for sure, and I'll be making more videos, and I'll keep on uploading all the videos on every Sunday. So yeah, this is it in today's video. See you in the next video. Till then, bye bye, stay safe, stay happy, have a great day, guys. Bye bye.